नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो कि शब्दों से संबंधित है। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सही से अंतर नहीं कर पाते हैं कि कहाँ किसका यूज़ होगा, कहाँ किसका यूज़ होगा। तो ऐसा ही वीडियो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नहीं और नहीं शब्दों में अंतर। देखिए, एक बार देखने पर हमें पता नहीं चल पा रहा कि ये क्या है, इनमें क्या अंतर। इनमें तो कोई अंतर नहीं है, दिखने में भी कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, नहीं और नहीं। हिंदी में बिंदु का बहुत बड़ा महत्व होता है। अर्थ का अनर्थ कर देती है। ये जो अनुस्वार है, इसको अनुस्वार कहते हैं। ये अर्थ का अनर्थ कर देता है हिंदी में। देखो, पहले में ई के ऊपर ये बिंदु नहीं लगा हुआ है और दूसरे में लगा हुआ है। तो एक शब्द आपने देखा होगा, चिता। चिता में अगर हम अनुस्वार लगा देते हैं तो चिंता से क्या बन जाता है? चिता बन जाता है। अनुस्वार हटाने पर चिता बन जाता है और अनुस्वार लगाने पर चिंता बन जाता है। एक शब्द आपने देखा होगा, कुंती। कुंती में अगर अनुस्वार हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? कुत्ती बन जाएगा। तो देखो, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अनुस्वार का हिंदी में बहुत बड़ा महत्व है। यही यहाँ पर दिखाया गया है, नहीं और नहीं शब्दों में अंतर। तो चलिए देखते हैं क्या अंतर है। हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण इतना ज्यादा व्यापक है कि इसके सभी रूपों की चर्चा करना बहुत ज्यादा कठिन है। ऊपर लिखे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं भी व्याकरण का आधार देना चाहूंगा। नहीं और नहीं में क्या अंतर है, यह जानने के पहले मैं व्याकरण के कुछ नियमों का उल्लेख करना चाहता हूं। हिंदी भाषा में शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक, देखो नाम से पता चल रहा है, सार्थक जिन शब्दों का अर्थ निकलता है। दूसरा है निरर्थक, जिनका अर्थ नहीं निकलता है। तो सार्थक शब्द जिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाएं, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना, खाना वाना, फैसला, उसला। कई बार हम बोलते समय एक साथ दो शब्दों को बोल जाते हैं। यहाँ खाना का मतलब भोजन से है, जो एक सार्थक शब्द है। वहीं वाना सिर्फ बोलने के लिए बोला गया है, जिसका कुछ मतलब नहीं है। इसलिए वाना शब्द क्या हो गया? निरर्थक हो गया। तो हिंदी में शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। निरर्थक शब्द जिन शब्दों में कोई अर्थ या मतलब नहीं होते हैं, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो अनायास ही निरर्थक शब्द बोल जाते हैं। जैसे ऊपर भी देखा था हमने, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हमें खाना वाना नहीं चाहिए। इस वाक्य में खाना का अर्थ भोजन से है और वाना का कोई अर्थ नहीं है। नहीं का मतलब किसी चीज को न करने से है। नहीं का मतलब, देखो कौन सा नहीं है ये? जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, ई के ऊपर अनुस्वार या बिंदु लगा हुआ है, उसका मतलब है न, मत। नहीं का मतलब किसी चीज को न करने से है। और नहीं, अब इसको देखिए, जिसमें ही के ऊपर कोई बिंदु नहीं है, वह एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कहने का तात्पर्य है ये निरर्थक शब्द है और ये सार्थक शब्द है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। नहीं जिसमें ऊपर कोई बिंदु नहीं लगा हुआ एक निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। एक वचन हो या बहुवचन, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वचन हो या बहुवचन, नहीं का प्रयोग दोनों में एक समान होता है। ये नहीं कि हम एक वचन में बिना बिंदु वाला नहीं का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में बिंदु वाले नहीं का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। एक वचन और बहुवचन दोनों में ही नहीं का प्रयोग एक समान होता है। मैं अब एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझेंगे। मैं यह काम नहीं करूंगा। देखो, एक वचन है, मैं यह काम नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए
नहीं कौन सा है? अनुस्वार वाला। दूसरा है हम लोग, मतलब बहुवचन वाला वाक्य है, हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कौन सा है? दोनों एक समान है। बिंदु वाला नहीं आया, अनुस्वार वाला नहीं आया है। मैं यह काम नहीं करूंगा, हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे। कर्ता का कोई भी रूप हो, उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो, सभी जगह नहीं का प्रयोग समान रूप में होता है। हिंदी भाषा के किसी भी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग न के रूप में ही किया जाता है। अतः नहीं एक निरर्थक शब्द है। कौन सा? आप देखिए, थोड़ा शब्दों के ऊपर गौर करते जाइएगा। यहाँ पर नहीं कौन सा है? जिसके ऊपर अनुस्वार नहीं है, वो है निरर्थक शब्द। और नहीं जिसके ऊपर अनुस्वार है, वो है सार्थक शब्द। और दोनों में यही अंतर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।